जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे सदगुरुदेव, हे सिरजनहार राम जी, सभी जीवांश वृत्ति आत्माओं की रक्षा करे परमात्मा, सबकी रक्षा करे। गुरु महिमा काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में निर्दयी पा करके आत्मा के दो तरह के गुण होते हैं। एक हंस वृत्ति आत्मा होती है, एक बुगला वृत्ति आत्मा। हंस वृत्ति आत्मा में बुगला वृत्ति में क्या फर्क है? दोनों एक शरीर के, बुगला हंसा एक शरीर, सब एक शरीर के। हंसा किसको हंस पड़ो यदि जानो चुप मोती। बुगले हंसे में महाराज फरमाते बुगला वृत्ति प्राणी जिसकी बुद्धि बुगला के समान है, पर एक प्राणी की बुद्धि हंस के समान। ये बुद्धि के ऊपर महाराज आज महिमा में निर्णय कर रहे हैं। तो सारा भक्ति और ज्ञान का बुद्धि पे दबाव है। बुद्धि काम करती है बुगला वृत्ति की, ज्ञानियों की, और संतों की बुद्धि हंस वृत्ति। ज्ञानी में और संतों में कितना फर्क है? संत सतगुरु का निर्णय करते हैं, सत्य केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करते हैं, दूध पिलाते हैं। और बुगला दूध पानी शामिल। तो बुगला के मुखारबंद पे, ज्ञानी के मुखारबंद पे ही गुण है, और संत के भी मुखारबंद पे गुण है, चोंच में गुण है। वैसे बुगला तपस्वी दिखता है, खूब ज्ञान करता है, वो कहानी किससे सुनाता है, राग रागड़े गाते प्राणी को मोहित करता है, परंतु तपस्वी होता हुआ भी मच्छी झटकाता है। और हंस महाराज फरमाते हैं मोती चूसता है, दूध पीता है, पानी को छोड़ते। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञानी कई जीवात्माओं को शिष्य मुंड के, गुरु बन के उनको उड़जेड़े में डाल देते हैं। संतों की वाणी बाँच बचन के वेद पुराण बेरंग रख करते हैं। कोई दूसरे धर्मों पे घटाते हैं, तो कोई नवदा भक्ति पे घटाते हैं, तो कोई देवताओं पे घटाते हैं, खुद पे नहीं घटाते। तो शरीर एक बूंद का बना हुआ पानी के समान है, दूध के समान संतों का केवल ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञानी दोनों उसको बराबर समझते, वो दूध पानी शामिल पीना। और संत वृत्ति जो आत्माएं होती है, जिसको सिरजनहार से सदगुरु की पदवी मिलती है, केवली भगवंत कहलाते हैं, वो पानी को छू रूप का निर्णय नहीं करती है, वो सिर्फ ज्ञान का दूध रूपी ज्ञान का ही संग कराना चाहते हैं। उलझी हुई आत्मा को सुलझाने का काम, तो उलझे को सुलझाए दे सतगुरु ए नाम। उलझे को जो सुलझा देती है हंस वृत्ति आत्मा, पानी को छुड़ाकर जड़ की बूंद का बना हुआ नासवान शरीर को तो जीवते छोड़ दो। और सृजनहार की भक्ति श्वास को श्वास केवल ज्ञान के अनुसार कर, और निरंतर के साथ इस शरीर रूपी पानी से अलग ज्ञान रूपी भक्ति रूपी दूध आ जाती है कई जन्मों की पुनवानी से। पर ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जन्मना हो, अगर ज्ञान वैराग रूपी पुत्र नहीं है तो भक्ति रूपी माता मूर्छित है, वो कर नहीं सकती। ये ज्ञानियों का काम है। और संत वृत्ति आत्मा निर्मल रहती है, बुद्धि पे विवेक रहता है, वैराग रहता है, और वो संसार में इस नासवान शरीर को प्रधानता नहीं। वो ज्ञान को इतना जबरदस्त महत्व देते हैं कि संसार में सर्वोपरि ज्ञान है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान पूर्णियो मोक्ष को सोम सैंदा जहान।
गरज गुदारण रो गुलामा पानी। ये पौड़िया कौन है? ज्ञान। बुद्धि पे जब ज्ञान, आध्यात्मिक निर्णय ज्ञान का जब आ जाता है तो विवेक आता है, फिर वैराग्य की वृत्ति आती है, पंचतत्व नौतक लिंग शरीर को छोड़ने। तब भक्ति रूपी माता ज्ञान वैराग्य के साथ रहती है, तब वो परम पद में मिल कहने से मिलने वाला नहीं। सो सेंधा जान श्वास और ओम गरज है, सांस और श्वास दोनों का गुण समझ मम्मा दोनों मिला, इसी को ज्ञान कहते हैं। इससे बुद्धि पे ये विवेक आना चाहिए। तो ये विवेक हंस वृत्ति आत्माओं क्या आता है, फुकला वृत्ति आत्मा ज्ञान की महिमा करते हैं और ज्ञानी का संकट, ज्ञानी को प्रधानता देते हैं। ये मेरे गुरु है, मैं फलानी शिष्य हूँ। महाराज फरमाते ऐसे ज्ञानी विरंग रत करने वाले गुरु मोती शिष्य लालची दोनों के ले दाओ, ये दोनों का जावसी बैठ पत्थर की ना। ये शरीर तो जड़ है, श्वास निकले जड़, पत्थर की नाव बैठ के सागर से पार हो सकते हैं नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के गुरु तो भी मेरे शिष्य मुनि जावे बहुत, मैं पूज्य हो जाऊं, और शिष्य लालची जब आए मेरे गुरु महाराज मेरा मोक्ष कर देंगे, मेरा कल्याण आशा लगा के बैठे। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं इस ज्ञान पौड़ियों को अगवानी रखो, ज्ञानी को अगवानी रखो। ये राम जी कहते अगवानी राम का सुन ली जो जन कोई। ये जो पौड़िया है ज्ञान, ये अगवानी रखो। जो हंस वृत्ति आत्मा संत बनना चाहती है वो सुनो, पौड़िया सुनकर प्यार सभारी चाहिए। इस पौड़िया से प्यार कर, सातों सुर पे पौड़िएदार बैठे रहते हैं, तो वो पौड़िया से पौड़िएदार बैठेंगे बिना पौड़िया। और सातों सूर्य जी को ज्ञान देना, नेत्र कान नाक विद्या त्वचा, ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान देना है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सातों पौड़िया बेटा बंद किया सबल हुई, तस्कर दूजा आन न पावे। सातों सुरों पे ज्ञान रूपी पौड़िया जो आता है, तो महाराज फरमाते हैं फिर क्या होता है, अगवानी सुनकर हेत, अगवानी यानी इंद्रियां, इन इंद्रियों से ऐसा प्रेम कर मन निज मन सूरत विरत विरह प्रेम भाव रटना ये जबरदस्त चले, और बहुत विध प्रकार से इसको बहुत विध लायकी इन पौड़िएदारों को साथ में रख करके पौड़िए का संग करके, और फिर महाराज फरमाते हैं ये नटखट चोर बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी विद्या काम क्रोध मद लोभ इनका ये बुद्धि पे छाए रहते हैं। बुद्धि पे जब विवेक वैराग आएगा तो ये सब धीरे 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 अपना शस्त्र ढीला कर देगा, पलड़ा हल्का हो जाएगा, और ये इधर का पलड़ा पौड़िएदार का भारी हो जाएगा। इसको ही कहते हैं कि सातों पौड़िया बेटा बंद किया सभी, नटखट चोर तस्कर दूजा आन न पावे कोई। ऐसा जतन करे घर क्रिया पीव रमन संग चालू। एक ही क्रिया आत्मा सुखता चेतन होकर के ज्ञान का संग करके गुरु महिमा का अंग बना करके गुरु ज्ञान का संग करके केवल ज्ञान का, और महाराज फरमाते इतनी जोर हुई निज नाम पीव के साथ रमन को छेदन करके पलटिया ज्ञान ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान दर्शाया। महाराज फरमाते हैं ऐसा उलट करके पीठ फाड़ नियंत्रण के साथ ऐसा जबरदस्त
केवल ज्ञान महाराज परमात्मा विज्ञान ज्ञान में अगम आवाजों में ले जा करके आत्मा को उसमें मिला ब्रह्म ज्ञान जब ज्ञान में ज्ञान मेरे को बहुत प्यारा आध्यात्मिक निर्णय पांचों पलट भया निज ज्ञानी चारा भई समान पांचों काम क्रोध मद लोभ अहंकार चारों को तो धारण करेगा चित्त मन बुद्धि पैरा इन चारों को साथ लेगा तब ये पांचों नहीं तो पलटने पड़ेगी ये कोई मामूली नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पलटे नहीं विष की सिर सकल्ले पहले इमृत सिर चला विष की सिर जो क्रोध की अहंकार की है वो ढीली पड़ जाएगी पलड़ा हल्का हो जाएगा और इधर रटना का पलड़ा चक्र ये अमृत की सिर रटना का पलड़ा यही अमृत की सिर बरसों चलेंगे जितने रटना दिन रात खाते पीते उठते बैठते तब जाके 14 नार एकली बांधा क्रिया जोर कर आत्मा इतनी जोर चेतन हो जाती है ज्ञान के साथ बुद्धि के साथ में 10 इंद्रियों को और चित्त मन बुद्धि है अहंकार को 14 को इतनी बांधी इतनी में ज्ञान के साथ ताकत आती है और सबके गले जड़िया एक सांकड़ सबके गले में एक सांकड़ ऐसी जबरदस्त जड़ देती है कौन आत्मा होती है ज्ञान से ज्ञान बिना ये ज्ञानी से चेतन इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इतनी जबरदस्त कि संसार में ये आत्मा हंसों के कारण ऐसा ऐसे साथ जड़ के और महाराज परमात्मा ये परमात्मा में मिल ऐसी जोड़ कराए इसके लिए राम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा जब ज्ञान का संग हो जाता है गुरु देव महिमा का अंग बन जाता है तो गुरु शिष्यता दाता साधन दिया ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि निर्मल वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई एन गरीबे प्रेम भाव सो दया पठाया अर्थ सुनमान शब्द बाणी सिर गाज सुप्रिया गुरुदेव शीश पर ऐसा निकल सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में गुरु शिष्य गुरु केवल ज्ञान है सांसों सांस विधि है और शिष्य आत्मा है और सृजनहार परमात्मा राम है। जब तीनों का गुण सृजनहार वैसे दान देने वाले हैं केवल भगवंत ऐसा दान दे सृजनहार की कृपा से ऐसा अणबे ज्ञान समझाते हैं बात बात करके रूप का भेड़ नहीं करते अपने रूप का भेड़ नहीं करते और खुद के रूप का भी ऐसे दान देने वाले ऐसा धन दिया जो कभी खुटने वाला नहीं तिरुपों की खान खुल जाती है इतना लुटाओ तो भी नहीं खुलते गर्भों की खान नहीं खुलती है हम कहते हैं भाई उस मापक शिष्य को देना जो भक्ति करे नहीं तो हमारे कर्म और बन इसलिए महाराज फरमाते गुरु शिष्य शरीर का नाता होता है उससे तो परम बंधन ही होते हैं और ज्ञान का नाता रहता है ज्ञान की गर्भों की खान खुलती है तो उसमें किसी के बंधन नहीं है शिष्य के नहीं गुरु के गुरु ज्ञान है शिष्य आत्मा ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान है और आत्मा भी ब्रह्म है तो बुद्धि पे ज्ञान और ध्यान और विवेक तीनों का जब गुण प्रकट होगा बुद्धि निर्मल होगी बेरा निर्मल का मतलब साफ बिल्कुल बेरा और अगर इस बुद्धि पे अहंकार होगा मैं और मेरा मैं गुरु तू मेरा शिष्य ये अहंकार होगा तो तेरे ज्ञान ज्ञान विवेक नहीं आएगा तो बस बेरंग नाटक करेगा शरीर पूजने का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वायक वचन विचार हार गुरु इन केवल भगवंतों के अनवे ज्ञान के वचनों का विचार करते
ज्ञानी बाँचने वाले के वचनों का विचार, ज्ञानी के अर्थ का विचार करो, ज्ञान के अर्थ का विचार। ये जब तक समझ में नहीं आएगी सुनने वाले वो परमात्मा महाराज हंस वृत्ति की आत्मा नहीं बन सकती। हाल गुरु चाल सिखाई, हाल चाल भी, रहना सहना भी, 8 अंग 64 लक्षण के भी। स्थिति ऐसी होती है, दीन गरीबी ज्ञान से प्रेम रहता है, ज्ञानी से गरीबी धारण करता है। ये नहीं अपने आप को बड़ा समझता। दीन यानी सारी सृष्टि को पूरने वाला दीन सिरजनहार है, उसकी महिमा। भाव सो दया पटाए और भाव खेचे सुतराम के सब नर फूटाए। भाव किसमें रखे? गुरुदेव फरमाते दया आत्मा ये परमात्मा से वंचित नहीं रह जाए, इस आत्मा का परमार्थ और भाव रखो। वेद सहित अनघट आवे प्रेम भाव ने जो मन मोक्ष मिलने की यही उपाय दीजिए नहीं शिष्य के को वेद के सहित रटना करने भाव पैदा करो तो भाव के साथ ही लाभ हानि का गुण होगा। आत्मा की दया करो, अगर भक्ति नहीं करी तो आत्मा वंचित रह जाएगी। अकल अर्थ सुनमान ऐसे महाराज फरमाते अर्थ में बुद्धि में अकल में ऐसा अर्थ आध्यात्मिक निर्णय आना चाहिए, तब जाके माता फरमाते ये गुरु वचनों का पालन होगा। आध्यात्मिक निर्णय की बुद्धि पे समझ आ जाएगी। शब्द वाणी सिर गाजे महाराज फरमाते ये हणवी वाणी बुद्धि पे ऐसी जबरदस्त गाजेगी कि शब्द दिगन मंडल में गरनाएगा और मुखार बनते रटना उस शब्द के जोर से चलती रहेगी। उसको खुद को बार बार देख के नहीं चला, अपने आप इतना जबरदस्त होगा। जन सुखिया गुरुदेव शिष्य पर ऐसा, शीश भी कह दो शिष्य भी। आत्मा पे इस प्रकार का ऐसा केवल ज्ञान छा जाए और सिर के ऊपर नियंत्रण ग्रजना, दोनों ही गुण है। शीश भी है शिष्य भी, शुरू में शिष्य है आखिरी में शीश। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परम मोक्ष में ले जाने वाले शिष्य को ये सत्य केवल ज्ञान केवल भगवंतों का, कोई बाँचने वाले का नहीं है। बाँचने वाला तो इसका धारण करता है और सही रास्ता बताता, अपने रूप को नहीं जाता है। तो चले अपने पांव दिन सो पंथ बताओ, रास्ता बतावे और उसको ये को सुलझा दे तो समझ आ उसके केवल ज्ञान का संग हो गया। ये सतगुरु का ऐलान बता रहे महाराज। भक्ति भाव भगवान तत्व गुरु माही लखाया, खंड ब्रह्मंड का भेद सोज गुरु शरण है। केवली भगवंतों का भाव से जो ज्ञान है अणबे का, उसमें जो विधि लिखी है उसमें भाव रख के रटना। भाव नहीं है और कहने से रटे तो वो रट नहीं सकते। इकल्ले बैठ के घंटे घंटे रटो तो मालूम पड़ेगा ये मन इच्छा इंद्रियां इसमें लगी हुई है कि नहीं है, इससे प्रेम करती है कि नहीं, इसकी मालूम जब भी पड़ेगी। तत्व गुरु माही लखाए, ब्रह्म गुरु ब्रह्म ज्ञान तत्व गुरु यानी लिखा हुआ ज्ञानी ब्रह्म गुरु यानी ब्रह्म ज्ञान। ये तो ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटना, इसी को ब्रह्म ज्ञान। ये अंदर में नियंत्रण लगेगा और नियंत्रण के साथ तो खंड ब्रह्मांड का भेद सोज गुरु सर पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करने का ये जो नियंत्रण आएगा भेद के सहित रटना करने से, तब तो गुरु शरणे बाजेगा, तब गुरु महिमा का अंग बनेगा। ये समझो, ये तब गुरु शरण आया है, नहीं तो वो गुरु शरणे नहीं आन के सर यानी का हाथ पकड़ा तो आन के, और ज्ञान का संग किया तो गुरु शरण। ज्ञानी में ज्ञान में कितना फर्क है भाई? ज्ञानी तो रूप का नाम है,
शरीर का नाम है, और ज्ञान महाराज परमात्मा ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो रूप से अलग है, वैरागी है केवल ज्ञान। ज्ञानी गर्भ में मलमूत्र खा के आए, तो धरती आसमान सबका फर्क है ज्ञानी के और कई ज्ञानी गुरु तनधारी बनने वाले तो कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी बनाना, ज्ञानी जीवों का उद्धार करता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ग्रंथ में है, उसमें नियम चलनी है, ज्ञानी में नियम चल। ऐसे लोगों को बर्मा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान के बिना नियम चलाया कहां से, से थोड़ी आए नियम। वापिस ऐसा जवाब दो जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो चित समता साच शरण ऐसी विद पाई, सकल अंग सिर पाव भक्ति गुरुदेव पठाई। मत यानी विश्वास, चित, समता, साच, ये सब साथ में चाहिए, ये सब दीप पे आती है। और फिर शरण, सांसों सांस सृजनहार के नाम की रटना, ऐसी शरण तेरे राम रटने की विधि जब मिल जाती है तो मत यानी विश्वास, चित्त चिंतन में लग जाता है। फिर समता और सांच गत में आती है तो 8 अंग 64 लक्षण भक्ति में शील, सांस, संतोष, प्रेम, एक भाव, दया, करुणा सब उसमें आ जाता है। एक साथ समता, सहनशीलता आ जाती है जबरदस्त। सुख दुख से आत्मा सुख दुख में हिफायमान है, वही भ्रम खत्म हो जाता है और कर्म भी धीरे धीरे करता है। भक्ति महाराज को ऐसे गुरुदेव ने ऐसी भक्ति पढ़ाई, केवल ज्ञान केवली भगवंतों का जो है ऐसी भक्ति का गुण समझाते हैं। ऐसो कर उपकार शिष्य को प्रगट कियो, जन सुखिया गुरुदेव राज नौखंड सिर दी। ऐसा केवली भगवंतों ने अनवेद ज्ञान का निर्णय कर हंस वृत्ति आत्माओं का उपकार किया और शिष्य को जगत में प्रकट की, जिन्हें जीवपणा हटाकर चेतन कर दिया पूरे जगत को और शरीर को। पिंडखंड ब्रह्मांड में महाराज फरमाते हैं भक्ति ज्ञान का अड्डा रोक दिया, भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों का अड्डा रोक दिया। ये पूरी भागवत की कथा है। प्रथम स्कंद में भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग का ही निर्णय है। भक्ति है साड़ी और ज्ञान वैराग है अस्त्र शस्त्र जीवन स्वागण स्त्री। अगर अंग लक्षण की बातें करें भक्ति नहीं तो साड़ी पहने बिना स्त्री अच्छी लगेगी, और साड़ी पहन लिए जेवर सही नहीं, जेवर नहीं तो विधवा लगे। महाराज भक्ति रूपी साड़ी भी चाहिए और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र यानी 8 अंग 64 लक्षण, ये ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जब दोनों साथ होंगे तब महाराज फरमाते हैं ऐसो कर उपकार शिष्य को प्रगट कियो, तब वो मंड में प्रगट होगा, तब वो भगत और संत बाजे ये प्रगट होगा 3 लोक 14 भुवन में। तब जन सुखिया गुरुदेव राज नौखंड सिर की, नौखंड का सिर पे था, 5 तत्व उसके बाद 9 तत्व लिंग शरीर से ऊपर आत्मा का विधेय मंडल के अंदर घर कर दिया। कोई राज वहां नियंचर है क्या एक नेक हो जाएगा, राजा और रानी महल में और झंडा महल में पड़ते। पब्लिक योग और राज योग 2 है। पब्लिक योग के 2 डंके लगते हैं, राज योग के 1 डंकिया, 1 बाजे 1 गाय, लोक लोक में बटे 1 डंकिया 1 गाय बाजता, नियंचर 1 डंकिया और अक्षर है वो 2 डंके, तो 2 डंके नीचे रह जाते हैं रकार मकार के सांसों सांस के, और 1 डंकिया के साथ वो राजा महल में रानी फाट चले। इसलिए सुखराम जी महाराज के 1 डंके पे राजा की सवारी पे प्रजा का जोर नहीं, पब्लिक योग राज, पब्लिक पे राजा का जोर, पब्लिक पे पब्लिक का जोर होता है। 2 डंके पब्लिक यानी 25 प्रगति पब्लिक है इसके साथ, और 1 डंका नियंचर आ जाता
है तो वो इस 25 प्रगतियों से अलग कर, यही 9 खंड से ऊपर राज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा अणबे ज्ञान का संग होगा तो अणबे ज्ञान सो मांड सभे विद सूझे वेद सो 5 पिछाड़ लिया है। सबको न्याव करे नर सोई जागत अणबे ज्ञान प्रकाश। जिसके घट में अणबे ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तब ये पूरी मान सूझ रहता है। पिंड खंड ब्रह्मांड पूरे त्रिलोकी का शास्त्रों का ज्ञान चौथे लोक का सारा निर्णय आ जाता है और अणबे ज्ञान उसके घट में प्रकाश होगा। भेद तो 5 पिछाड़ गया, 5वां केवल ज्ञान, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 ही ज्ञान का गुण प्रकट। तो सारे शास्त्रों का सार आगे आप समझ और भाषा जानने वाला उदाहरण दे रहे हैं। जब इंग्लिश और हिंदी जानता है तो कहीं भी चले जाओ आप भी समझ जाता है, औरों को भी। एक भाषा जानते हैं तो 3 लोग की जाने के चौथे लोग तो महाराज पर्वत वो आप भी नहीं समझेगा न औरों को। इसलिए सुखराम जी महाराज के 2 भाषा जानते, 3 लोक का शरीर है, 3 लोक में आत्मा आई हुई है और 3 लोक से चौथे लोक में कैसे मिले, ये दोनों भाषा जानो, धर्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की। दोनों भाषा को समझो। उसके लिए सदगुरु देव ने फरमाया है तो जब लग देह धरोगे प्राणी जाए कौन के देसा। जब लग कमी रह जाएगी भक्ति में, नियंत्रण की है, और जब शरीर छूट गया श्वासा निकल तो आत्मा के किसके सारे 3 लोग में हृदय में वापिस किसके सारे आए वो सुखराम। जब लग देह धरोगे रे प्राणी जाए कौन के, किसके सारे देह धरोगे और किससे बात करोगे। क्यों 3 लोक का सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेशा, जहाँ मर्यादा बांधी केवल उरे काम है यहाँ सो दे छाड़ कहाँ जाओ। 3 लोक का सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेशा। उस देश में नहीं मिले वापिस में आओ तो किसके सहारे आओगे। 3 लोक के मालिक तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। चारों भुजानाथ का शरीर तो वो ही देंगे। और जब वाणी पढ़ते थे भजन भी करते थे, वाणी उनके विपरीत बांटते थे, उनकी कटवी करके बांटते थे, उनसे गिरना करा कर बांटते थे, बेरंग रख करते थे। तो बताओ वो नरदेव दे देंगे, नियंत्रण अपने आप ले आएगा। सोचो समझो विचारो। अरे जल बिना प्राण तरफ तरफ मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई। ये धर्म ज्ञान नवदा भक्ति चारों माता पिता का संग है और इनके संग के बिना तो किसके उस देश में कैसे। ये 2 भाषा को समझ जा। दोनों भाषा जब तक नहीं समझेगा तो अमर लोक की बैठक आने वाली नहीं है। लोक की बैठक ऐसी हले न चले न डोले नहीं तैसी। अमर लोक की ऐसी जबरदस्त बैठक है। अमर लोक पहुंचने की परीक्षा बता रहे, इच्छा से चले नहीं हुए, माया से हिले नहीं और मन से डोलता है। बेरंग करते हैं वो तो माया से हिलते हैं, माया को पूजित करते हैं और डोलते फिरते हैं, मन से इधर उधर चेलियों की शरण जाते रहते हैं और इच्छा शक्ति आशा लगाई रखती है, चाइना लगाई रखती है पूजे पूजे की, गुरु बनने की, चेले मोड़ने की। अमरलोक की बैठे महाराज परमात्मा की इच्छा से चले मान्य हुए, माया से रूप से हले नहीं, मन से डोलता नहीं है, तब समझो अमरलोक का आनंद ले सकती है। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो ले नहीं सकते। इसलिए महाराज परमात्मा के संतों का, केवड़ी भगवंतों का जो अणबे ज्ञान है, केवड़ी भगवंत उस देश के वासी बन जाते हैं और फिर ये अणबे ज्ञान
हैं उसको कहते हैं सतगुरु, संत सतगुरु। संत केवली भगवान तो देश में मिल जाते हैं, तब सृजनहार हुक्म देते हैं सतगुरु की पदवी या 98 ज्ञान कथो हंस वृत्ति आत्माओं को परम मोक्ष भेजो हंस। संत सब भेज दो जग में रखो मत को, कोई जग में मत। अब सुखराम जी कह रहे सतगुरु बड़दाता ताई जोड़े नहीं कोई, प्रसन्न होए गुरुदेव दत्त भग से नित सोई। ऐसी केवली भगवंतों ने अनभे वाणी बनाई, ऐसा केवल ज्ञान का दान किया जबरदस्त, रूप का संग नहीं कराया, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है जगत में। क्या ज्ञानी क्या ध्यानी क्या क्या संत, जितने भी रूप केवल ज्ञान को अपने अंदर मिला सकते हैं। ये तो न्यारा ही है, विरागी न्यारा ही है, और न्यारा ही आत्मा को लेके जाता है 3 लोक 14। तब फरमाते ऐसा समझ केवली भगवंतों ने वाणी में लिखी। तब महाराज फरमाते ज्ञान गुरुदेव प्रसन्न होंगे और फिर ये चीज बख्शेंगे, दत्त बख्शेंगे, उसके गट में आएगा और फिर वो गिगन मंडल में आत्मा को लेके जाएगा। यही भगत स्नान। फिर धन देवे अनुकूल मोल सो तोलन आवे, दुख दालद सब जाए खात छेड़ो नहीं बात। अनधन धन अपार, कौन सा धन देते हैं? ये श्वासा रूपी धन बढ़ता जाता है। तो श्वास के साथ भजन करोगे तो उम्र दुगनी होती है, जिसका मोल तोल नहीं श्वासा का। कबीर साहब ने तो एक ही श्वासा में 3 लोक का बोल, कहता हूँ जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, अरे सांस सांस में जाते हैं 3 लोक का मोल। और सुखराम जी कह रहे 70 करोड़ का मोल था एक श्वास, 70 करोड़ का हीरे का, हीरे से भी अमोल है श्वास का। और चले गए बिना भक्ति के तो वो सांसा वापस आने। ऐसा धन मोल तोल, दुख दालद सब जाए खात छेड़ो, जन्मने मरने का दुख, बार बार मलमूत्र खाने का, और उसकी सारी पुण्यमानी टूट जाती है। महाराज फरमाते हैं ऐसा, महाराज फरमाते हैं दरिद्रता चली जाती है। राम नाम के धन के साथ में जब इकट्ठा हो जाता है, राम नाम के लेके जो सांसा चले जाते हैं, तो आत्मा की दरिद्रता मिट जाती है, शरीर की नहीं आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, चेतन हो जाती है और ज्ञान के झंडा फुड़काती है। यही शक्तिशाली रूप का नहीं फुड़काता। तो अमर लोक शासन दियो रिद सिद्ध दी भोलार, जय सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़दाता। ऐसा अमर लोक का शासन राज करने के लिए आत्मा चेतन होकर के अमर लोक जाने का अमर फल बख्शीश किया सदगुरु ने। अमर फल बख्शीश करके कहा अमर लोक में जाके रास्ता धारण करके और अमर लोक का सुख लो हे आत्मा। गर्भ में बार बार आने का दुख है वो मिटेगा, वो अड़सिद्धि नौ निधि मिलना, अड़सिद्धि नौ निधि का गुण प्रकट हो जाएगा, वो कभी दुखी नहीं होगा, यानी वापिस गर्भ में मलमूत्र नहीं खाएगा। जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा ये दातार दान देने वाले सृजनहार परमात्मा के भगवत वचन है। ये सकल त्रिलोकी की आत्मा को दान देने के लिए ये भगवत वचन है। केवली भगवंत के से तो बुलवाई है, पर सृजनहार परमात्मा की जिस पर कृपा हो गई, ये भगवत वचन उनकी बुद्धि पे आ जाएंगे और सदगुरु का गुणगान गाने लग जाएंगे। तो ऐसे दातार दान देने वाले हैं भगवत सृजनहार परमात्मा कि वो आत्मा परम पद में जरूर मिलेगी, परम पद की प्राप्ति कर लेगी। ऐसा महाराज फरमाते हैं दान देने वाले सदगुरु देव और सृजनहार परमात्मा। सदगुरुदेव है सासों साथ विधि और सृजनहार है राम का। ये दोनों जिसके साथ में आ जाते हैं तो
दान किसका? मेन छन्न नाम प्रकट होने का। ये दान बख्शिश करते आत्मा का पति, कन्या को पति का संग करा करके ससुराल भेजने का। ये दान जब मिल जाता है, कन्या दान छोड़ देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे माता पिता कन्या दान दे करके और परमात्मा में आत्मा को चौथे लोक के वासी बना देते हैं। ये शरीर है चारों ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, ये दान धारण करता है। शरीर शरीर ही रचना करता है, शरीर ही निश्चय करता है भक्ति का, और शरीर ही आत्मा को उस देश में लेके जाता है। देवताओं का शरीर, माता पिता का शरीर। तो सबसे पहले माता पिता को जस लो, ऊठ परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा के माता पिता हर सुन लिवला। हे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, आप मेरे माता पिता हो आत्मा के, और आपको दिन है जो मेरे को ऐसी केवल भक्ति कराई, ऐसी केवल भक्ति सुनने को मिली, ऐसा ज्ञान निष्पक्ष निर्णय मिला आध्यात्मिक, और मैं परमात्मा में मिलने का कार्य कर रही हूँ। हे माता पिता, आपको दिन है, दिन है, दिन है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। शिवा तारण झाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।